तिथै भगत वसह केलो। तो साध संगत जी, बात हो रही है कर्म खंड की। पहले 3 खंड की बात हो चुकी है। चौथा खंड कर्म खंड, जहाँ पे कर्म के ऊपर जोर दिया गया है, जहाँ पे वाणी के ऊपर जोर दिया गया है, जो हमारे शब्द हैं, जो शब्द गुरु हैं, उसके ऊपर जोर दिया गया है। बहुत बड़े बड़े बली योद्धे, महाबली सूरमे इस खंड में रहते हैं, इस खंड को प्राप्त करते हैं, ये स्टेट ऑफ माइंड को अचीव करते हैं। आगे महाराज कह रहे हैं, तिथै भगत वसह केलो। महाराज कह रहे हैं ऐसे ही खंड में पता नहीं दुनिया जहान के कितने ही भगत लोग जो हैं वो वसते हैं, वो वासनीक हैं। करहै आनंद सच्चा मन सोय। कह रहे हैं कि ये इस खंड में आके, अपने आनंद में आके, सच्चे को अपने मन में डुबो के, सच्चे के ध्यान में अपने मन को डुबो के आनंद में रहते हैं। कौन रहते हैं? जो कर्म खंड के वासनीक हैं, जो कर्म खंड को महसूस करते हैं, जो कर्म खंड की अवस्था में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है नाम, प्रभु का नाम, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसके कृपा के अलावा और कुछ भी नहीं है। जैसे आपने पीछे सुना था कि तिथै सीतो सीता महिमा माहे, जो ऐसी एक अवस्था है जहाँ पे बहुत शांति है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कह लो कि हरियावल है, मन का सुकून है, जहाँ पे ये ऐसी एक अवस्था है। कैसी अवस्था साध संगत जी? आपने सुना है कि पिछले इतिहास में भाई मनी सिंह को लाहौर में ज़करिया खान ने शहीद किया। पुराने समयों में 1729 की बात है ये, आज से तकरीबन 300 साल पहले। और उसको शहीद कैसे किया? उनको शहीद किया उनके शरीर का हर एक बंद काट के, जैसे हमारा पोटा काट के। हमारी उंगलियों में 15 बंद हैं, हमारे हाथ में 15 पोटे हैं। हम काउंटिंग करते हैं ना अपनी फिंगर्स की, जो अंदर का पोटा है, उस 15 पोटे हैं, और दूसरे हाथ में भी हैं, ऐसे पैरों में भी हैं। ऐसे एक एक बंद को काट काट के उनको शहीद किया गया था लाहौर में, नखास चौक में। जब शहीद करना शुरू किया तो उन्होंने भाई मनी सिंह जी, जिनकी उम्र उस टाइम तकरीबन 81 साल की थी, 81 ईयर्स की, जब शहीद करना शुरू किया तो उन्होंने, और आपको सबको पता है कि शहीद क्यों किया गया, क्योंकि ये इस्लाम कबूल करवाना चाहते थे। और भाई मनी सिंह जो थे वो अड़े हुए थे अपनी दृढ़ता पे कि भैया ज़बरदस्ती तो हम नहीं कुछ भी करेंगे, हम तो अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। तो जब जल्लाद आया साध संगत जी, तो जल्लाद इनका हाथ काटने लगा, सीधा का सीधा हाथ काटने लगा। तो जल्लाद को बोलते हैं भाई मनी सिंह, अरे भाई तू मेरा हाथ क्यों काट रहा है? तेरे को हुक्म हुआ है कि मेरा बोटा काटना है, पोटी मेरा काटना है तूने, तो तू हाथ काट देगा तो जो हाथ के अंदर के जो 15 बोटियां हैं वो कौन काटेगा? पहले बोटी से शुरू कर तू बंद काट मेरा, उसके बाद अपने आप तू हाथ पे आ जाएगा, फिर हाथ से तू बाजू पे, कोनी पे आ जाएगा, फिर कंधे पे आ जाएगा। ऐसे करते करते तू ऐसे बेईमानी मत कर भाई, तेरे को तेरे मालिक ने जो हुक्म दिया है उसको तो पूरा मान। सारे के सारे जो खड़े थे वहाँ पे देख रहे थे तमाशा, और ये जल्लाद खुद ये सुन के हैरान थे कि कौन सी मिट्टी के बने हैं ये लोग, कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसका दर्द कम हो, और ये मुझे कह रहा है कि तू मेरा बंद काट, तो चिंता मत करो। जैसे इन्होंने बंद काटना शुरू किया, भाई मनी सिंह जी ने सुखमनी साहिब का पाठ शुरू किया। साध संगत जी, इतिहास गवाह है, डॉक्यूमेंटेड है। मुग़ल लोगों ने भी, सिर्फ सिख या हिंदू हिस्टोरियन ने नहीं, मुग़ल लोगों ने भी इतिहास में लिखा है कि जैसे जैसे भाई मनी सिंह के बंद कटते जा रहे हैं,
जो सुखमनी साहिब का पाठ उनकी ज़ुबान से सुनाई दे रहा था धीरे धीरे की आवाज़ में, वही सुखमनी साहिब का पाठ उनके कटे हुए टुकड़ों में से आ रहा था, जो कि एक टोकरी में डाले जा रहे थे। जब पूरे शरीर को टुकड़े टुकड़े बंद बंद करके काट के टोकरी में डाल दिया, तो साथ संगत जी वो कटे हुए शरीर के अंदर से भी सुखमनी साहिब की आखिरी पंक्तियां जो समाप्त नहीं हुई थी, वो आखिरी पंक्तियां भाई मनी सिंह जी के कटे हुए शरीर में से सबको सुनाई दी। ऐसा करिश्मा कह लीजिए, ऐसी बाणी की ताकत कह लीजिए, ये है वो कर्म खंड की बाणी जोर। ये ऐसी अवस्था के लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ अपना इष्ट नज़र आता है, परिपूर्ण परमेश्वर नज़र आता है और कुछ भी नहीं। तो कर है आनंद सच्चा मन सोए, ऐसी अवस्था में हमेशा आनंद में रहते हैं। भले ही बंद बंद काटा जा रहा हो, लेकिन फिर भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपने शरीर से ऊपर उठ के आत्मा के तल पे जीते हैं। शरीर नाशवान है, आज भी जाना है, कल भी जाना है। सो साथ संगत जी, यहाँ पे हमारा चौथा खंड संपूर्ण होता है, कर्म खंड। अब इसके बाद आता है पांचवा खंड, जिसका नाम है सच खंड। ये नाम काफ़ी कॉमन सुना है आप लोगों ने। गुरुद्वारा साहिब के अंदर भी जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विराजमान होते हैं शाम को सारी रात, उस कमरे का नाम सचखंड माना जाता है, क्योंकि पहली पंक्ति आती है सचखंड वसै निरंकार। महाराज कह रहे हैं कि ये है वो खंड जहाँ पे परमेश्वर बसता है। तो इसीलिए जहाँ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का रूम बनाया जाए तो उसका नाम फिर सचखंड रखा जाता है, या ये बाणी की पंक्ति लिखी जाती है सचखंड वसै निरंकार। भी ये है वो जगह जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विराजमान हैं, जहाँ पे निरंकार का वासा है। कर कर वेख नदर निहाल, महाराज कह रहे हैं फिर वही बात जो ज्ञान महाराज ने पहले बख्शिश किया है। महाराज कह रहे हैं उसने सब कुछ बनाया है, कर कर वेख नदर निहाल। उसने खुद बनाया है और वो खुद देख रहा है, और देख के वो खुश हो रहा है, देख के वो खुशी दे रहा है, देख के वो नदर कर रहा है। जैसे अभी हमारे ऊपर सबके ऊपर नदर कर रहा है कि हम परमेश्वर की कथा सुन रहे हैं, अकाल पुरख वाहिगुरु जी की कथा सुन रहे हैं। क्या पता हम लोग कहीं और कोई गाना बजाना कर रहे होते, या कुछ और गलत काम में पड़े होते, या अभी तक सौ के ही ना उठे होते, या अभी तक पता नहीं क्या कर रहे होते। पर गुरु महाराज कृपा कर रहे हैं, हमें अपनी कथा सुना रहे हैं, हमारे पे कृपा कर रहे हैं और हमें खुशी दे रहे हैं। तिथै खंड मंडल वरपंड, महाराज कहते ये है वो जगह जहाँ पे सारे के सारे जो हैं प्लैनेट्स हैं, खंड हैं, धरतियाँ हैं, जितने भी वायुमंडल हैं, सोलर सिस्टम जिनको हम कह देते हैं, जितने भी मंडल हैं और जितने भी वरपंड हैं, जितने भी वायुमंडल जो वरभंड गैलेक्सीज़ में हैं, वो सारी की सारी गैलेक्सीज, तो जितने भी प्लैनेट हो गए, जितने भी सोलर सिस्टम हो गए, जितनी भी गैलेक्सीज हो गई, वो यहाँ पे हैं। जे को कथयता अंत न अंत। अभी देखो आप अगर ध्यान आपको हो तो गुरु महाराज ने कृपा की थी, और पहला खंड महाराज ने धर्म खंड बताया था, दूसरा खंड महाराज ने ज्ञान खंड। वो ज्ञान खंड के अंदर भी महाराज ने सृष्टि का ज्ञान बताया था, कौन कौन वो कितना विकसित कर देते हैं दिमाग को धर्म को की पालना करने के लिए। और यहाँ पे सचखंड के अंदर महाराज होंद बता रहे हैं, पर्पस बता रहे हैं कि वो निरंकार जो है वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बहुत बड़ी हस्ती है। अगर उसको कोई बोलना भी चाहे तो उसकी कोई अंत ना अंत, उसको कोई बयान भी करना चाहे तो उसका कोई अंत, उसकी कोई सीमा, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। पहला अंत आया साथ संगत जी कि उसकी कोई सीमा नहीं है।
और दूसरा अंत जो आया है साध संगत जी, इसका मतलब है कि उसका कोई किनारा नहीं है। एक तो होती है सीमा, बाउंड्री हो गई, एक होता है किनारा कि भाई पॉइंट ए से पॉइंट बी तक है, वो भले किनारा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओपन बाउंड्रीज़ हैं। लेकिन यहाँ पे ना कोई बाउंड्री है, ना कोई उसका किनारा है, ना कोई उसकी सीमा है। तिथै लो आकार, महाराज कह रहे हैं कि ये है वो जो जगह जहाँ पे वो दुनिया और दुनिया बना रहा है, उनको आकार में लेके आ रहा है, जहाँ पे आकार में लेके आया है। लो का मतलब है दुनिया, लोकाई जिसको हम कह देते हैं, पूरी की पूरी कुदरत, कायनात। जेव 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 हुक्म तिव तिव कार। गुरु महाराज कह रहे हैं जैसा जैसा उसका हुक्म होगा वैसे वैसे ही सब काम होते चले जाएंगे। जेव जेव हुक्म तिव तिव कार। कार का मतलब काम होते जाना, कार का मतलब वो चीज़ एग्जिस्ट करनी, वो चीज़ की होंद होनी, वो चीज़ का अस्तित्व होना, वो चीज़ का कह लो कि अपना वजूद होना। पर उसके हुक्म के बिना किसी का कोई वजूद नहीं है। वेखै विगसै कर विचार, महाराज कह रहे हैं वो सबको देख रहा है। वो सबको देखने के बाद वो खुद अपने बनाए हुए कुदरत के ऊपर कह लो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो देख रहा है, विचार कर रहा है। विचार करने के साथ साथ वो विगस रहा है। विगस का मतलब खुश हो रहा है, हर्षो उल्लास में है। वेखै विगसै कर विचार, विचार करके देख के वो खुश हो रहा है। नानक कथना करड़ा सार, महाराज कहते को ये है पंक्ति साध संगत जी निम्रता वाली। देखो कितना ऊपर कितना कुछ ज्ञान दे दिया गुरु महाराज ने, लेकिन फिर भी महाराज कह रहे हैं कि नानक कथना करड़ा सार, भी उसको कथन करना जो है वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जैसे कि करड़ा सार, जैसे कि स्टील को, लोहे को, आयरन को जो है, जितना हार्ड आयरन लोहा है, ये समझ लीजिए कि उसको कथना, उसका कथन करना इतना हार्ड है, इतना मुश्किल है। और एक था पे आके, जैसे महाराज ने ऊपर कहा कि उसको कोई बोले तो बोल तो सकता है, लेकिन उसका कोई अंत नहीं पा सकता। ये नहीं कह सकता कि मैंने सब कुछ बोल दिया परमेश्वर के बारे में, मैंने सब कुछ बोल दिया परमात्मा के बारे में। तो साध संगत जी, इसके साथ ये 5 खंड जो हैं, जो गुरु नानक देव जी ने बयान किए हैं अपनी पावन पवित्र जपजी साहिब की गुरबानी में, बहुत बड़ा ज्ञान है साध संगत जी। उससे पहले ये एग्जिस्ट नहीं करते थे दुनिया के अंदर, ऐसे खंड, ऐसी अवस्था, ऐसी सोच कि जिसके अंदर ये समझ आ सके कि हमें एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाना है तो अपने आप को कैसे स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करना है। अभी गुरु महाराज ने समझाया है हमें कि धर्म खंड के अंदर आपको धर्म का पालना, धर्म के बारे में ज्ञान मिलता है। आप नए शुरू होते हो, जाना शुरू करते हो मंदिर, गुरुद्वारा, जहाँ पे भी आपका धर्म स्थान है वहाँ पे जाना शुरू करते हो, और उसके बाद वहाँ पे जाके आपको ज्ञान मिलना शुरू होता है। ज्ञान खंड पता लगता है कि हाँ कीर्तन क्या है, राग क्या है, कथा क्या है, सरोवर क्या है, निशान साहिब क्या है, अमृत क्या है, बहुत सारा ज्ञान मिलता है, नई चीज़ सीखने को मिलती है। फिर उसके बाद महाराज ने सरम खंड के बारे में बताया कि वो ऐसी अवस्था है जहाँ पे हम कमाई करना शुरू करते हैं। पता तो लग गया अभी लंगर है, अब ये भी पता लग गया अभी लंगर है तो लंगर बनाना भी पड़ता है। तो बंगला साहिब गुरुद्वारे गए दिल्ली में और लंगर बनाने की सेवा में चले गए, रोटियां बनाने की सेवा में चले गए। लंगर प्रसादा, प्याज काट, टमाटर काट, इतने लोग लंगर छकते हैं वहाँ पर, इतनी सेवा होती है। तो वो सारी सेवा करने का चाव पैदा होता है सरम खंड के अंदर। फिर महाराज का आता है करम खंड। यहाँ पे सेवा करते करते, सिमरन करते करते, जाप करते करते अवस्था इतनी ऊंची हो जाती है कि हम लोग बस ये समझ लीजिए कि चारों तरफ परमेश्वर ही परमेश्वर नज़र आता है। और उसके बाद 5वां खंड जो है सचखंड, जिसके अंदर परमेश्वर खुद रह रहा है, जहाँ पे पहुँच के हमारा अस्तित्व मिट जाता है, हम नहीं कुछ भी रह पाते, हम सिर्फ उसका रूप ही बन के रह जाते हैं, अभेद हो जाते हैं। ये समझ लीजिए बस एक बारी, मतलब एक कमरा है रूम नंबर 1, एक कमरा है कमरा नंबर 2,
और बीच में एक दरवाज़ा है। तो कमरा नंबर जो 2 है वो है कर्मखंड और कमरा नंबर 1 है वो है सचखंड। जैसे ही आपकी अवस्था जपते जपते इतनी ऊंची हो जाएगी कि परमेश्वर का रूप ही बन जाएंगे, तो वो कमरे नंबर 1 के अंदर एंट्री मिल जाएगी। अब दोबारा कोई कमरा नंबर 1 का दरवाज़ा खोल के ढूंढना चाहे कि भैया करणदीप कहाँ गया या ये कहाँ गया, तो वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर में अभेद हो चुका है। क्यों करके वहाँ पे किसी का भी अस्तित्व, किसी की भी कह लो कि हैसियत नहीं रह जाती। वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ परमेश्वर का रूप बन के हम रह जाते हैं। तो इतना प्यारा ज्ञान गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी जपजी साहिब की गुरबाणी में दिया है साध संगत जी। ये 37वीं पौड़ी की कथा यहाँ पे समाप्त हुई है। अभी गुरु महाराज ने कृपा करनी है 38वीं पौड़ी जो आखिरी पौड़ी है उसकी कथा करनी है साध संगत जी। ये एक ऐसी अवस्था है मन की जो गुरु महाराज ये समझ लीजिए कि इसको समरी कह सकते हैं हम लोगों ने। अब कोई पूछे कि यार ठीक है, आजकल के समय में मैं कैसे ये जो है 5 खंड की प्राप्ति करूं, या मैं कैसे जब गुरबानी को जीऊं, मैं कैसे गुरबानी को अपनी ज़िंदगी में अमल करूं, तो वो है साध संगत जी 8वें अंग के ऊपर 38वीं पौड़ी की जो कथा है। ये हमें जीवन जांच समझा रही है। ये जीवन जांच समझाएगी कि किस तरीके से हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर अपने आप को गुरबाणी के राही जीवन जी सकते हैं, कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये इतना सारा ज्ञान हम रोज़ की लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, बच्चों की लाइफ में, अपनी लाइफ में, कैसे हम व्यापारी हैं, हम कारोबारी हैं, हम जॉब करते हैं, हम रिक्शा चलाते हैं, हम ऑटो चलाते हैं, हम जो मर्जी पेशा करते हैं, लेकिन हम कैसे इसको अपनी लाइफ में ला सकेंगे, ये गुरु महाराज ने कृपा करनी है, जो कि 38वीं पौड़ी में महाराज ने ज्ञान देना है।